तो हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ। तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन पर आते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित केमिकल इंजीनियर थे। अगला है, उन्होंने मरने से पहले एक वसीयत जारी किया था जिसमें लिखा था, मेरा जितना संपत्ति उसे स्वीडन के नागरिकों को नहीं बल्कि विश्व के किसी भी सम्मानित व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में वितरण किया जाए। तो आगे है कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1921 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 5 क्षेत्रों में किया गया था। पहला साहित्य के क्षेत्र, शांति के क्षेत्र, भौतिकी के क्षेत्र, रसायन शास्त्र एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला है, 1967 ईस्वी में स्वीडन के एक बैंक का 300वां वर्षगांठ था। इसी के उपलक्ष्य में छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दी जाती है। अगला है कि भारत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति अमर्त्य सेन थे। तो आगे है कि पहले नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता था। नेक्स्ट है, पहला मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 1931 में कार्ल फोल्डर को दिया गया है। अगला है, दूसरा मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 1961 ईस्वी में डेग हेमशोल्ड को दिया गया था। नेक्स्ट है, 1974 ईस्वी में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है लेकिन उसका वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक नोबेल पुरस्कार में अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी हो सकती है। अगला है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजाई। इन्हें यह पुरस्कार 17 वर्ष की उम्र में 2014 के शांति क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, भारत में अभी तक 9 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला है, रविन्द्रनाथ को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र और गोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, मदर तेरेसा 1979 शांति के क्षेत्र में, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम 1983 भौतिकी के क्षेत्र, अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, BS न्यायपाल 2001 साहित्य के क्षेत्र में, रामकृष्ण वेंकट रमन 2009 रसायन में, कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के क्षेत्र में मिला था। अगला, एक नोबेल पुरस्कार में 7 मिलियन स्वीडन ट्रिलियन की राशि दी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम पुरस्कार शैली प्रोडहोम को 1901 ईस्वी में साहित्य। तो फिर से विश्व में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार शैली प्रोडहोम को 1901 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ये फ्रांस की निवासी था। अगला है, अशोका के द्वारा शांति नोबेल पुरस्कार ओस्लो सरकार के द्वारा दी जाती है। भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत रत्न किसी व्यक्ति के कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। भारत रत्न 1954 ईस्वी में किया गया था। भारत रत्न 1954 ईस्वी में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी गोपालाचारी एंड सीवी रमन। अगला है, भारत रत्न राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। अगला है, भारत रत्न में एक पेड़ के पत्ते पर उगता हुआ सूरज का चित्र अंकित रहता है। भारत रत्न पुरस्कार में किसी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो भारत रत्न का वितरण बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, पुनः 1980 ईस्वी में जब कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से शुरू किया गया। अगला है कि 1980 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम महिला मदर टेरेसा थे। भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्हें 1971 में दिया गया था। सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्हें पुरस्कार में दिया गया था। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया वो अब्दुल गफार खान थे। उन्हें यह 1987 में दिया गया था। भारत रत्न से पुरस्कृत व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में, 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1963 में जाकिर हुसैन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं नेल्सन मंडेला को 1990 में, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को 1991 में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जुवाटी तात्या सत्यजीत रे 1992 में, APJ अब्दुल कलाम 1997 98 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में अमर्त्य सेन को मिला था। तो आगे है दोस्तों
इसके नीचे या मध्य में सफ़ेद रंग होता है जो सच्चाई और सादगी का प्रतीक होता है। इसके बीच में नीला ब्लू रंग चक्र होता है। इस चक्र में 24 तीलियाँ होती है जो 24 घंटे प्रगति के पथ पर चलती है और प्रेरित करती है। झंडा का सबसे निचले हरा रंग जो हरियाली का प्रतीक होता है। झंडा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है और चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है। अगला है झंडा का डिजाइन और मैडम भीकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। मैडम भीकाजी कामा यूरोप के सक्रिय क्रांतिकारी थे। मैडम भीकाजी कामा के क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड का झंडा यूनियन जैक उतारकर भारत का झंडा तिरंगा लहराया गया था। भारत सरकार 22 जुलाई 1947 को झंडा राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया था। नया कानून 2002 में पहले आम आदमी आम दिनों में झंडा नहीं फहरा सकता था, लेकिन नवीन जिंदल के प्रयास से सर्वोच्च न्यायालय में यह नियम पारित किया गया कि आम आदमी भी आम दिनों में झंडा लहरा सकता है, लेकिन सम्मान के साथ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नया कानून 2004 के अनुसार नया कानून 2004 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 19(a) के तहत झंडा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अगला है कि नया कानून 2009 के अनुसार भले रात्रि में झंडा नहीं लहराया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के नवीन जिंदल के प्रयास से यह नियम पारित कर दिया गया कि रात्रि में भी झंडा लहराया जा सकता है, लेकिन प्रकाश की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। अगला है झंडा के बीच में जो चक्र चिन्ह अंकित रहता है, इसे सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ से लिया गया है। विभिन्न झंडा झुका हुआ अशोक का होता है, उल्टा झंडा विविधता का, काला झंडा विरोध का, पीला झंडा संक्रमण का, लाल झंडा खतरा का और शांति सफ़ेद झंडा का प्रतीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अशोक स्तंभ के निर्माण समाचार पत्र के द्वारा उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में कराया गया था। अशोक स्तंभ का निर्माण 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य में कराया गया है। अशोक स्तंभ के 2 भाग होते हैं, एक शीर्ष और दूसरा आधार। तो अगला है कि बैल परिश्रम का प्रतीक होता है और घोड़ा गद्दी का प्रतीक होता है। तो आगे दोस्तों कि आधार के ठीक नीचे एक वाक्य लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। यह वाक्यांश मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य देवनागरी लिपि में लिखा गया है। शेर वीरता एवं बहादुर का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय भाग 1972 में, भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1973 में, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन 2009, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा 2008 में, भारत का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, अहिंसा। अगला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय आम फल आम हो गया, राष्ट्रीय ग्रंथ गीता, भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य रामायण एवं महाभारत है, भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट, भारत का राष्ट्रीय मंत्र ओम है, भारत का राष्ट्रीय झंडा जो हिंद देश का प्यारा झंडा श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था, भारत का राष्ट्रीय मीठा जलेबी, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित होता है। शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक राजा कनिष्क के द्वारा किया गया था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है शक संवत के अनुसार वर्ष का प्रथम माह चैत्र, अंतिम माह फाल्गुन होता है। शक संवत के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने एवं 362 दिन होते हैं। शक संवत में पहले भारत का कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित था। विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा 58 ईस्वी में पूर्व में किया गया था। तो अगला है कि भारत सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन के सरकार द्वारा की जाती है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की याद में की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम में 1833 ईस्वी में हुआ था। अगला है अल्फ्रेड नोबेल ने 1968 में डायनामाइट का आविष्कार किया था।